ईरान ने रिलीज करी है 18 कंपनियों की हिट लिस्ट। और ये वो हिट लिस्ट है जिसको ईरान ने ये कहा है कि ये कंपनी गल्फ नेशंस में अपने अपने दफ्तर बंद कर दें, कोई इस दफ्तर में दाखिल ना हो और आसपास भी ना दिखे, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद से ईरान करने वाला है इन 18 यूएस कंपनीज के सारे गल्फ बेस्ड ऑफिसेस पर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक। मतलब खुल के बता दिया कि भाई खाली कर दो, इसके बाद से मारकाट हम यहीं शुरू करने वाले हैं। तो ईरान ने डेडलाइन देने के बाद यह बोला कि अमेरिकन कंपनीज जैसे आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा यानी फेसबुक जैसी कंपनी जो व्हाट्सएप भी चलाती हैं, कंपनीज जैसे सिस्को, कंपनीज जैसे इवन इलॉन मस्क की टेस्ला, इन सारी जो बड़ी बड़ी अमेरिकन जायंट आईटी और एआई की कंपनीज हैं, भाई अब आपकी बारी है। बहुत दिन हो गया, अब आप भी इस युद्ध में शामिल हो जाओ। क्योंकि कई दिन तक ईरान ये कह रहा था कि आप हमारी यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज पे अटैक मत करिए, ये मिलिट्री टारगेट्स को इंक्लूड मत करिए, सिविलियन टारगेट्स हैं। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल लगातार इन पर टारगेट करता रहा तो फाइनली ईरान ने आज की डेडलाइन दे दी है। और अनलाइक ट्रंप, अब तक ईरान का रिकॉर्ड ये रहा है कि अगर डेडलाइन दी है तो उसके बाद कार्रवाई होती है। एक्शन आफ्टर डेडलाइन इज मैंडेटरी। अगर वो ईरान बोले, ट्रंप बोले तो डेडलाइन एक्सटेंशन इज लाइकली। अब इसका प्रभाव गल्फ नेशंस पे जबरदस्त रूप से पड़ने वाला है, क्योंकि गल्फ नेशंस विशेषकर दुबई और अबू धाबी जैसी जगहों को यह प्रोजेक्ट किया गया कि ये दुनिया की आने वाली दुनिया में एआई सिटीज बनेंगी, ये एआई कैपिटल बनेंगी। और ये पूर्वी दुनिया यानी ईस्टर्न वर्ल्ड की स्विट्जरलैंड और लंदन जैसी शहर बनने वाले हैं। इस प्रोजेक्शन के ऊपर अब एक बड़ा सवालिया निशान लॉन्ग टर्म से लगने वाला है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं अगर वही अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगी और चली जाएंगी तो उनके वापस आने में बड़ा समय लगेगा। और इससे बड़ी बात यह है कि जो टैलेंट एक बार लॉस्ट हो जाएगा उसको वापस ला पाना इतना आसान नहीं होगा। तो इस युद्ध का अगेन सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगत रहे हैं एक अनइंटेंडेड विक्टिम और पार्टिसिपेंट, जिनको बता करके कोई युद्ध ना इस साइड ने लड़ा ना उस साइड ने, वो है गल्फ नेशंस। बेमतलब में वो इस युद्ध में खिंच गए हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अमेरिका पे विश्वास करके अपने छोटे छोटे एयरपोर्ट्स या एरोडोम्स वगैरह दे दिए कि आप यहां अपने हथियार लगा लो, यहां अपना बेस बना लो। उनको लगा कि अमेरिका जैसा बड़ा साथी, अगर हाथी मेरा साथी है तो मैं सेफ हूं। लेकिन हाथी की वजह से ही कुचले जा रहे हैं, यही समस्या उनकी हो गई है। और इसी वजह से अधिकतर गल्फ नेशंस इंक्लूडिंग सबसे बड़ा गल्फ नेशन सऊदी अरेबिया अब अमेरिका से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर हो चुकी है। तो कमेंट्स में बताइए कि आपको लगता है कि आईटी इंडस्ट्री पर यह स्ट्राइक ईरान द्वारा जायज है, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री सिविलियन है, लेकिन उनकी सिविलियन भी अटैक हुई, तो क्या ये रेट्रीब्यूशन यानी बदले की लड़ाई में आप ईरान को नैतिक रूप से सही मानते हैं या गलत मानते हैं?